सारी दुनिया करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। सारी दुनिया करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। इन्ना वर्गानी ईमानदार हो, इन्ना वर्गानी वफादार हो, इन्ना वर्गानी वफादार हो, सारे चोर। बंद करो ये अत्याचार, बंद करो ये अत्याचार। किसको है? इंसान जानवर सबको है। मेरा नाम हरलीन है एंड आज हम यहाँ पे आए हैं सिर्फ अपने बच्चों के, इन बच्चों के लिए, इनके हकों के लिए। हम लोग हैं जो जंगल काट के यहाँ पे अपने घर बना रहे हैं और अब हम इन्हें यहाँ से निकालना चाहते हैं। हम यहाँ पे रह रहे हैं उनकी जगह पे, हम उनको उनके घरों से तो निकाल ही रहे हैं, लेकिन अब हम उनके जीने का हक भी छीनना चाहते हैं। हमें कोई गारंटी नहीं है कि शेल्टर्स पे उनकी मेडिकेशंस का ध्यान रखा जाएगा, उनके खाने का ध्यान रखा जाएगा। तो हम किस बेसिस पे आपको ये हक उनका छीनने दे? हम यहाँ पे एटलीस्ट उनकी केयर तो कर रहे हैं, उन्हें खाना तो दे रहे हैं, उनकी मेडिकेशंस का तो ध्यान रख रहे हैं। हमें क्या गारंटी कि आप वो चीज़ें उतने ही ध्यान से करेंगे? आपके स्ट्रीट डॉग कितने हैं घर? मेरे स्ट्रीट डॉग्स, अगर मैं आपको सच में बताऊं, मेरे पास एक रेस्क्यू है, उसके आगे से 3 बच्चे हैं मेरे पास, वो हमारे साथ ही रहते हैं। अब हम अपनी गली में भी डॉग्स को फीड करते हैं। मेरे पापा की शॉप गयासपुर में है, वहाँ पे कम से कम नहीं तो हमारे पास 15 कुत्ते हैं जो हमारे पास रोज फीडिंग लेते हैं और जिनमें से 3 हमारी दुकान पे ही रहते हैं। वो अपनी मर्जी से हमारी दुकान में किसी भी टाइम आते हैं, सोते हैं, खाते हैं, उनका है। हम उनको अपनी जगह अपनी मानते हैं कि ये उनकी जगह है। हम ये नहीं सोचते कि हम ये सोचते कि ये उनकी ब्लेसिंग्स है। हम उन्हें खाना दे रहे तो आज हमारे पास घर है, हम उन्हें खाना दे रहे तो आज हमारी दुकान इतनी बड़ी है। उनकी ही ब्लेसिंग्स है हमारे पास। हम अगर बेजुबानों के लिए कुछ कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली में हमें भगवान की ब्लेसिंग्स उसी वे में मिल रही हैं। कैसा लग रहा है ये? कैसा क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट? ये जजमेंट बिल्कुल गलत है। कैसे आप खुद बताइए, वहाँ पे गवर्नमेंट रन शेल्टर्स हैं ही नहीं। ये उठा के लेके कहाँ पे रखेंगे? जब शेल्टर्स ही नहीं तो हमें क्या पता वो उठा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या पता मार दें। ये 3 लाख डॉग्स से 3 लाख डॉग्स कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? आपके पास इतने शेल्टर्स हैं? अभी तक वहाँ पे सिर्फ NGOs के शेल्टर्स हैं, गवर्नमेंट रन शेल्टर एक नहीं है। 8 हफ्तों में आप कैसी जजमेंट पास कर रहे हैं? ये बहुत गलत हो रहा है बच्चों के साथ। हेलो, मेरा नाम नताशा है और मैं यहाँ पे आई हूँ डॉग्स के लिए। ये बहुत ही गलत हो रहा है दिल्ली में, बहुत ही ज़्यादा। मैं उसके पूरे मैं एक्चुअली मैं बहुत इमोशनल हूँ। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है कि ये चीज़ हो रही है। ऐसे मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है कि आपकी डॉग ऐसे चले जाएगी। मेरे को सच में बहुत इमोशनल फील हो रहा है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि 3 लाख डॉग्स थे। कहाँ जाएंगे वो 3 लाख डॉग्स? वो बेचारे फ्रेंड्स होंगे, साथ में फैमिली होंगे, वो लोग अलग अलग कर दिया जाएगा। कितना हर्ट होगा उनको भी। उनके अंदर भी तो फीलिंग्स है, जैसे हमारे अंदर फीलिंग्स है वैसे भी उनके अंदर फीलिंग्स है। तो मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, मैं बहुत इमोशनल हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ कि प्लीज़ ये चीज़ जो भी हो रहा है ना, वो चीज़ प्लीज़ वहाँ से ना हो। और ये सारे ना बेजुबान जानवर है। हाँ, वो बेजुबान डॉग्स हैं, उनको हर्ट होता है, उनके अंदर भी फीलिंग्स है। अब उनको आप हटा रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर दोगे। 3 लाख डॉग्स है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अब पता नहीं क्या होगा। थैंक यू। हाँ, मेरे घर में, मेरे गली में 2 डॉग्स है, काली और भूरी। एक फैमिली मेंबर बन जाता है। हाँ, एक फैमिली। मेरे घर में भी डॉग है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यार है डॉग से, बहुत ज़्यादा। मैं तो बहुत इमोशनल हूँ। अगर इतना सा भी चोट लग जाता है कोई भी स्ट्रीट डॉग्स को, मैं बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स को ना ठीक कराई हूँ। किसी भी डॉग्स को कोई भी प्रॉब्लम्स होता था ना, मैं उसका इलाज कराई हूँ अपनी तरफ से पैसे देके। मैं 2-2, 3-3 दिन सोती नहीं हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा उनके लिए, मेरे को बहुत टेंशन हो। सच में मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा। बस मैं ये चाहती हूँ कि वो सबको ना वहाँ से ना हटाया जाए और वो लोग सारे ना वहाँ पे खुशी खुशी रहें जैसे रह रहे हैं। Justice! We want 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 justice! हाँ जी भाई, जगराओं पुल पहुंचे हो ते प्रोटेस्ट किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ। बिल्कुल जी। देखो पता की गल है, ਜਿਹੜੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ गवर्नमेंट तो कोई पूछा गया, ना कोई उतों के आधार चेक किया, ना चेक किया गया शेल्टर होम किन्ने ने, ना उन्होंने ये पता डॉग किन्ने ने। जिन्होंने यही नहीं पता डॉग किन्ने ने दिल्ली NCR दे विच, उन्हों दा खाना पीना रहना सहना किवें प्रबंध करनगे? ये चीज़ पहला तो उन्होंने ग्राउंड लेवल ते करते ऑब्जर्व भी ये 2 डॉग अलग अलग टैरेटरी के आपस च रह सकते हैं।
ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਲੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਡੋਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਪੌਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੌਂਡ 'ਚ ਰੱਖ ਪਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 19-21 ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਡੌਗਸ ਨਾਲ ਕੋਈ 19-21 ਨਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਤਸਕਰੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਡੌਗ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ NGO ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਰੈਸਕਿਊਅਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਡੌਗ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡੌਗ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੌਗ ਐਕਟ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡੌਗਸ ਨੇ, ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕਣ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਏਰੀਆ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਡੌਗ ਬਾਈਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਵਾਲਾ ਕੀ ਆ, ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਰਡਰ ਆ, ਲੋ ਆ ਆਰਡਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕਟਿੰਗ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਢਿਆ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਡੌਗ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਚਲਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡੌਗ ਨੇ ਵੱਢਿਆ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਫੈਕਟ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਸਟੈਪ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਫॉर ਐਨੀਮਲ, ਪੀਪਲ ਫॉर ਐਨੀਮਲ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ये डिसीजन होता ही नहीं। अगर कुत्ते वोट दे सकते थे, ये कभी होता ही नहीं डिसीजन। फिर तो इनके पीछे पीछे भागते। गवर्नमेंट से अपना संभला नहीं है, कोई भी उन्होंने काम किया नहीं, स्टरलाइजेशन की नहीं है। अब देखिए, अब कौन सा संभला नहीं है। ये डॉग की, ये डॉग ये मर्डर किया और साफ कर दिया, मर्डर किया और सबूत मर्डर किया। पहले तो उन ह्यूमंस को पकड़ो जिनको आपने पैसे दिए थे इनकी स्टेरिलाइजेशन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, और जिन्होंने किया नहीं, पहले वो इंसाफ होगा, फिर इसका सोचें। रिगार्डिंग मास रिलोकेशन ऑफ डॉग्स, वो बिल्कुल बाइस्ड डिसीजन है, आउट ऑफ पर्सनल हेट्रेड वो डिसीजन दिया गया है। वो देखिए, बिल्कुल बायस्ड और आउट ऑफ पर्सनल हेट्रेड ये डिसीजन लिया गया है। उनकी खुद की पर्सनल डॉग हेटर होंगे, दैट इज वाई उन्होंने सुओ मोटो किसी की नहीं सुनी, कुछ भी नहीं किया गया, एकदम से डिसीजन दे दिया, और वो भी एक फॉल्स और फेक न्यूज के ऊपर। अनु मैडम, अगर हमें दिल्ली में जाएंगे, क्वेश्चन है मेरा। आज उन लोगों को डॉग से प्रॉब्लम है, उन्होंने डॉग हटा रही है। कल उनको बर्ड से प्रॉब्लम होगी, आसमान साफ चाहिए। फिर हमसे प्रॉब्लम होगी, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक सबको खत्म करते जाएंगे। नॉर्मल क्वेश्चन तो यही आ गया ना कि जिससे प्रॉब्लम है उसको हटाते जाओ, फिर रहेगा कौन धरती पर। मेरा जो एक्सपीरियंस है। हाँ जी मैम, आज पहुँचे हो, कहाँ पे पहुँचे हो, क्या हुआ क्या है? हाँ जी, ਅੱਜ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ? देखिए, ये डॉग्स के लिए कह रहे हैं कि इनको उठाओ, जिन गलियों में ये इतने सालों से पैदा हुए हैं, वहाँ रहे हैं, इनको उठाओ। ये इनके तो ये क्या आवाज़ ही नहीं कर सकते हैं। आदमी उनको डंडा मारता है, वो डंडा नहीं उठा के मार सकते हैं। वो हमको बता नहीं सकते हैं कि मेरे को यहाँ दर्द हो रही है या वहाँ, या इस बंदे ने मुझे मारा तभी मैंने भौंका उसको या उसको कुछ किया। इंसान की कोई गलती नहीं है, इंसान की ही गलती है कि ये कुत्ते ऐसे
अगर कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये हमको मारने आया है। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहती हूँ सारे डॉग हेटर्स को कि जब पितरपक्ष आता है, श्रावण आता है या कोई ऐसा चीज़ हो, आप क्यों कुत्तों के लिए दूध रखते हो? पंडित आपको कहता है शनि ग्रह, राहु ग्रह आपका खराब है, तो जाओ जी दूध दो। ढूंढ रहे होते हैं कुत्ता कहाँ है, अच्छा ये भूरे रंग का है, चलो चल जाएगा, थोड़ा सा काला है इसमें क्योंकि पंडित ने कहा है। पांच बार करो, 6 बार, मुझे नहीं पता है। मगर आप और फिर आप कहते हो यही डॉग्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस रेज करते हो। मत दो इनको, जाओ पंडित से बोलो और कोई सोल्यूशन दो। अब कहाँ दोगे अगर ये उठेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, उस पर दिल्ली एनसीआर से लेकर पूरे उत्तर भारत में प्रोटेस्ट कर रहा है, तो आप लोग का क्या कहना है कि ये जजमेंट कैसे? देखिए, वी आर विद द डेली पीपल, वी आर विद द डेली पीपल, डेली एनिमल लवर एंड ऑल एनिमल लवर्स। बहुत इंजस्टिस हो रहा है, अभी ऑर्डर पास नहीं हुआ है। इससे पहले रीलोकेशन शुरू हो गई पहले रीलोकेशन छोड़ो लोगों को तो और दबाने की कोशिश की गई है। हमारी फंडामेंटल राइट्स है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, वो नहीं रोक सकते हैं। We can speak, we can do what This is a very sensitive issue. I request the Supreme Court, all the judges, to please reverse this draconian law. Please be sympathetic and empathetic towards these animals. These animals have no voice. You are their voice. You are their protectors. Please reverse this law. Please protect these animals, these furry friends. They are a part of a society since ages. Please accept this. This is our request to the Supreme Court, to the Chief Justice of India, to please reverse this draconian law. I request the Supreme Court to also check the Constitution, which has said that all living beings have a right to live in India. वो क्यों नहीं देखते हैं? वो क्यों एक फॉल्स केस पे इतना क्यों हो गया? देखिए, मीडिया, नॉट ऑल मीडिया, मगर कुछ मीडिया है, उनके कंपटीशन है, उसमें ये बेचारे फंस गए।